28 तारीख से धरना प्रदर्शन चल रहा था। ये जो हड़ताल है वो खत्म हो गई है। करनाल में किसान प्रशासन के बीच गतिरोध जो था वो खत्म हो गया है। जो मांगे थी किसानों की तरफ से उसे प्रशासन की तरफ से मान लिया गया है। करनाल लाठीचार्ज में न्यायिक जांच की बात कह दी गई है। साथ ही साथ 1 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने की बात भी कही गई है। सहमति के बाद यह धरना खत्म हुआ है। आपको बता दें कि बहुत ज्यादा आज तेज बारिश हो रही थी। 9 बजे ये बैठक शुरू होनी थी। थोड़ा देर से शुरू हुई ये बैठक, लेकिन फिलहाल जानकारी ये है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया गया है कि पीड़ित परिवार को 1 हफ्ते में नौकरी दे दी जाएगी। साथ ही साथ न्यायिक जांच इस पूरे मामले की होगी। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इस पूरे लाठीचार्ज की जांच करेंगे और उसके बाद 1 महीने के भीतर ये जांच पूरी कर ली जाएगी। इस बात पर यह पूरा गतिरोध खत्म हो गया है। मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने 28 तारीख से लगातार किसान यहां पर धरने पर बैठे हुए थे और कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिलहाल ये जो टकराव था वो खत्म हुआ है। किसानों ने करनाल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता वाली भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक का विरोध करने का जब ऐलान किया तो वहां जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद जो एक वीडियो वायरल हुआ था उसे लेकर तमाम सवाल उठाए गए थे। उसी के बाद से किसानों का हंगामा लगातार जारी था। एसडीएम को लगातार बर्खास्त करने की मांग की जा रही थी किसानों की तरफ से, जिसे प्रशासन नहीं मान रहा था। हालांकि अब कहा गया है कि आयुष सिन्हा जो कि एसडीएम हैं, उन्हें 1 महीने तक छुट्टी पर रखा जाएगा और उसी बीच इस पूरे मामले की जांच को पूरा कर लिया जाएगा। शुक्रवार देर रात तक ऑफिसर्स और किसानों के बीच काफी लंबी बातचीत चली। क्या कहा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कैसे ये गतिरोध खत्म हुआ है, एक बार फिर से सुनिए। जो हमने 1 नौकरी मांगी थी, लेकिन कल उसको जो है, क्योंकि उसका कंपनसेशन और जो शहीद परिवार है उसकी हम किसी हालत भरपाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका तय किया था कि उसकी भरपाई ज्यादा चाहिए, क्योंकि असली नुकसान तो उसी का हुआ है। तो इसलिए कल हमने उसके 2 मजदूरों को नौकरी मांगी थी, जो प्रशासन ने मान ली है, सरकार ने मान ली है, और 2 लोगों को नौकरी उसके परिवार के दी जाएगी। और ये जो डीसी रेट होता है, इस पे 2 तरह की पोस्टें होती हैं। एक तो सीधा डीसी रेट पे रख लिया जाए और दूसरा सेंक्शन के अधीन। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, यही उम्मीद जताई जा रही थी, अब से कुछ देर पहले आप भी वही कह रहे थे कि सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी रह गई है। देखिए शशि, बिल्कुल हमने पहले ही बताया था कि कहीं ना कहीं किसानों और सरकार प्रशासन के बीच वार्तालाप हो चुकी है। मैराथन बैठकें हुई थी, लेकिन इस सब में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं किसानों ने अपना पूरा जोर दिखाया, जिसके आगे सरकार झुकी। जिस तरीके से करनाल में हजारों की तादाद में किसान आकर डट गए थे और उसके बाद आज महापंचायत का ऐलान किया गया था, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से किसान और किसानों के बड़े नेता आने थे। और उसके बाद किसानों ने रणनीति ये तय की थी कि पूरे हरियाणा को बंद किया जाएगा। और किसानों की बढ़ती तादाद और संख्या को देखकर कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार बैकफुट पर आई। जो सरकार कल तक ये कह रही थी कि आयुष सिन्हा के नाम पर बात ही नहीं करेंगे, आज वो सरकार कहीं ना कहीं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जज से इस पूरे मामले की इंक्वायरी कराने के लिए तैयार हो गई है। और तब तक एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेजा जाएगा। 1 महीने के अंदर जांच पूरी होगी और किसान आंदोलन में उस लाठीचार्ज के बाद एक जो किसान की जिसकी मौत हुई थी, उसके परिजनों को 2 लोगों को नौकरी दी जाएगी। मुआवजे की बात जो किसान लगातार कर रहे थे कि 25 लाख मुआवजा मांगा जाएगा, उस पर अभी सहमति नहीं बनी है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। सिर्फ प्रशासन और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी यहां पर आए, इसी स्टेज पर उन्होंने अपनी बात रखी और उसके बाद कहा कि नीचे जाकर जो किसान बैठे हुए हैं वहां पर जाकर धरना समाप्ति का ऐलान नीचे किया जाएगा। अगर किसी को कोई सवाल जवाब करना है तो इस मंच पर नहीं, किसानों के बीच में आकर सवाल जवाब करें। बिल्कुल सत्येंद्र, कई दौर की बातचीत हो चुकी थी। रात को भी कल लंबी मैराथन बैठक चली है किसानों और ऑफिसर्स के बीच में। कहीं न कहीं जो लगातार इमेज बन रही थी सरकार की, एक तरफ केंद्र में और दूसरी तरफ हरियाणा में भी किसान विरोधी सरकार है, ये लगातार ये इमेज आ रही थी। प्रशासन
के खिलाफ तो आवाज उठाई जा रही थी, साथ ही साथ जो विपक्ष है वो लगातार आवाज उठा रहा था बीजेपी और सरकार के खिलाफ भी। क्या ये बड़ी वजह रही कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का समाधान निकाला जाए? देखिए शशि, मौके की नजाकत को समझना होगा। बहुत जल्द हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनावों को देखते हुए कहीं ना कहीं किसान भी लगातार एग्रेसिव होते जा रहे हैं, तो वहीं सरकारें नरम पड़ती जा रही हैं, क्योंकि किसान एक बड़ी तादाद है दोनों ही राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पंजाब हो, और किसानों के सामने कोई भी सरकार जो है अड़ना नहीं चाहती है, खासकर जब विधानसभा चुनाव पास हो। अगर कल की बात करें तो कल चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब के तमाम राजनीतिक दलों, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तमाम राजनीतिक दलों को बुलाया है और यहां तक कि यह भी बताया गया है कि आपको अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और मैनिफेस्टो की गारंटी आपको देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं किसान इस पूरे मामले को लेकर एग्रेशन में है, तो सरकारें झुकती जा रही हैं। अगर ताजा इसी घटना का हम जिक्र करें, कल तक हरियाणा सरकार बिल्कुल अकड़ में थी और किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, और यह कहा जा रहा था कि ये पूरा सरासर जितना भी एपिसोड हुआ है इसके लिए किसान दोषी हैं और किसानों ने गलती की है। लेकिन आज क्या हुआ, हरियाणा सरकार ने रात में अपना दूत भेजा, किसानों के आगे सरेंडर किया एक तरीके से, और अब कह रहे हैं कि किसानों की सारी मांगें मान ली गई हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय में कोई भी सरकार इतनी बड़ी तादाद से पंगा नहीं ले सकती है, और ये उसी का नतीजा है। जो सरकार कल तक अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, फिलहाल उसने किसानों की ज्यादातर मांगे मान ली है। बिल्कुल, बने रहे सत्येंद्र हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को खबर बता दें, आपको बता दें कि 1 महीने में लाठीचार्ज की इस पूरी जांच को पूरा कर लेना होगा। 1 महीने के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। सहमति के बाद किसानों का जो धरना है वो खत्म हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जो बातें हैं वो बता दी गई हैं। 2 लोगों को नौकरी देने की बात कही गई है, साथ ही साथ 1 महीने में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। ये तमाम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई हैं। पीड़ित परिवार को 1 हफ्ते के भीतर नौकरी देने की बात भी प्रशासन की ओर से कही गई है। सत्येंद्र, यहां पर एक और बड़ा सवाल ये है, पीसी में हमने ये भी सुना, जैसा कि बताया कि 1 नौकरी की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से ऑफर किया गया है कि 2 लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। यानी ये वाकई में झुकने वाली बात हो गई। जी देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि जो सरकार कल तक जो है एग्रेशन में थी और ये कह रही थी कि ये किसान जो कर रहे हैं वो गलत है, और जो मांगे मांग रहे हैं वो एक दबाव के तहत मांग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार झुकी है और सरकार ने आगे बढ़कर उन मांगों से भी आगे अपने जो है प्रस्ताव रखे हैं। जैसा कि किसान संघर्ष समिति जो है संयुक्त किसान मोर्चा, उन्होंने 1 परिजन के लिए नौकरी मांगी थी, उन्होंने 2 नौकरियां दी हैं। दूसरा, सबसे बड़ी मांग थी कि आयुष सिन्हा जो एसडीएम है उनको सस्पेंड किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं एक सेफ पैसेज निकाला गया है, और इस पूरे मामले की जांच जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। 1 महीने के अंदर जांच सौंपेंगे। हालांकि आयुष सिन्हा को तब तक 1 महीने के लिए, यानी कि जब तक ये जांच होगी, छुट्टी पर भेज दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो हरियाणा सरकार कल तक आयुष सिन्हा के लिए एक ढाल के रूप में खड़ी हुई थी कि आयुष सिन्हा का बाल बांका नहीं होने देंगे, अब उस सरकार ने कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है। आयुष सिन्हा को छुट्टी जरूर भेज दिया गया है, लेकिन इसके साथ एक बात यह भी देखनी होगी कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जज जो जांच करेंगे वो विस्तृत जांच करेंगे, वो उस लाठीचार्ज की भी जांच करेंगे, और धारा 144 जो हरियाणा सरकार ने लगाई थी उसको भी तोड़ा गया है क्या, इस पूरे प्रकरण की जांच करके जो है सरकार को सौंपेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सत्येंद्र आपका। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बयान जारी कर दिया गया है। ये जो गतिरोध था वो खत्म हो गया है। 1 महीने के भीतर जांच होनी है, रिपोर्ट सौंपी जानी है। साथ ही पीड़ित परिवार के 2 लोगों को नौकरी देने की बात भी प्रशासन की ओर से कही गई है किसानों को।